हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो एसके झा पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है उसी को कवर करते हुए हम लोग सुपर सेलेक्टेड प्रश्न को कवर करेंगे और 4100 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न को कवर करेंगे। यानी ये जो वीडियो होने वाला है इकोनॉमिक्स का मास्टर वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री पॉलिटिक फिजिक्स बायोलॉजी ज्योग्राफी इत्यादि के वीडियो को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स स्पेशल होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है इकोनॉमिक्स में 250 प्रश्न है, यानी ये इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे आप अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दो का वो जाएगा बी ऑप्शन एकाधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा तीन का ए ऑप्शन चीन है। बिहार पुलिस में निश्चित सफलता हेतु इस बुक को अवश्य पढ़ें और वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां से जुड़कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 नंबर सवाल दिया गया है बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन कृषिगत विकास तथा उन्मुख वृद्धि की। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का ए ऑप्शन थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 7 नंबर सवाल दिया गया बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बलों की पुनर्कटौती करता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 8 नंबर प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सहकारी कृषि। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं दिया गया 9 नंबर सवाल भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए निम्नांकित में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चरण सिंह जो था वो भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर सवाल 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2011 से 2017 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का ए ऑप्शन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए जीएसटी किस तरह का कर है। राइट आंसर रहा वह बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था। राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कृषि क्षेत्र पर था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, व्यापार का संतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 19 नंबर सवाल दिया गया है, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, औसत लागत कहलाती है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यदि लोगों को संशोधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर सवाल दिया गया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन को कवर कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 23 नंबर सवाल दिया गया है, घरेलू मुद्रा को बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहते हैं। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतिम सीमा मूल्य यानी प्राइस सेलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 28 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, टी उदय कुमार के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीडी देशमुख थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एस्टुएटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नरसिंहन समिति का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के दर निर्धारित की जाती है, डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, तृतीय गतिविधियों का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर पर। 35 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया 35 नंबर सवाल, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, माल्थस ने विकसित किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 36 नंबर सवाल दिया गया है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 1975 में की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए, इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्जीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 39 नंबर सवाल दिया गया है, एक साधारण अर्थव्यवस्था में
आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल्यह्रास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर सवाल दिया गया, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर डैश कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मांग लोच की कीमत कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में कारपोरेट घराने द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र सीपी वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1990 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर सवाल, डैश व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, व्यापार एकीकरण है। अगला सवाल देख लीजिए, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, जीडीपी में। अगला सवाल देख लीजिए 46 नंबर सवाल दिया गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हस्तशिल्प के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, शराब पर उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर सवाल दिया गया, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 1992 में की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी डैश द्वारा प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक डैश का मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, देवनागरी र और रोमन आर का। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश भारत में सिक्के जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, वित्त मंत्रालय जो है वो भारत में सिक्के जारी करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आर्थिक विकास आमतौर पर डैश से जुड़ा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूपीआई एक ऐसा प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 55 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर सवाल, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अवसाद के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का, भारत में राष्ट्रीय आय को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डीपिंग का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्माण। अगला प्रश्न देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न दिया गया, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुद्रा आपूर्ति में कमी का। अगला प्रश्न देख लीजिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इलाहाबाद बैंक।
अगला सवाल देख लीजिए, वस्तुओं के नियम युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉफी और चाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुल उपभोग कुल आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निजी लेखा निर्माण का भाग है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनोरंजन कर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्मिथ ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आय की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 69 नंबर सवाल, विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितने प्रतिशत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5% है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूंजीवाद से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, 71 नंबर प्रश्न, बड़ी फार्मों की संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अल्पाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा है कि अल्पा अवधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किंज ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माल यातायात आय का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। 77 नंबर सवाल देख लेते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तिगत यूनिटों से है। अगला सवाल देख लीजिए, ब्याज दर निर्धारित की जाती है? तो ब्याज दर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश के धन अर्जित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की धन जो है वो अर्जित किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, सेबी है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या के। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यानी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, रेगनर फ्रिस ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 85 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 85 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 85 नंबर सवाल दिया गया है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर में जोर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास से था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश
को बनाए रखना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक परिवर्तन है। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है 90 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुद्रा संचालन से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 93 नंबर सवाल, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, जेम्स विल्सन ने। अगला सवाल देख लीजिए 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, 10वीं योजना में प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 97 नंबर सवाल दिया गया, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, नोएडा में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्फीति के साथ युग्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है वो आवश्यक है। अगला सवाल देख लीजिए, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह डैश स्थिति कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 101 नंबर सवाल, भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जूट का। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, पंचभागी को। अगला सवाल देख लीजिए 103 नंबर सवाल, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टाम्प शुल्क और निबंधन। अगला सवाल देख लीजिए 105 नंबर सवाल, ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साख जो है वो एक अमूर्त परिसंपत्ति है। अगला सवाल देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1955 में जो है वो एसबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डैश है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कपास एवं कपास के लते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 109 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का। अगला सवाल देख लीजिए 110 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 110 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 110 नंबर सवाल दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10वां पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के तहत संलग्न कार्यालय जो दीर्घकालीन नीतियों की प्रगति की
निगरानी करता है वह है। तो राइट आंसर देगा डी ऑप्शन नीति आयोग है। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट जो आंसर देगा वो जाएगा ए ऑप्शन 1950 में की गई थी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो राइट जो आंसर देगा वो जाएगा ए ऑप्शन महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना की अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका जो राइट आंसर देगा सी ऑप्शन जनता सरकार के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 117 नंबर सवाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है? राइट जो आंसर देगा वो देगा ए ऑप्शन ऊर्जा क्षेत्र में किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में योजना अवकाश की अवधि है? राइट आंसर देगा बी ऑप्शन 1966 से 1969। अगला प्रश्न देख लीजिए, नियोजन में मुख्य क्षेत्र का अर्थ है? तो राइट जो आंसर देगा डी ऑप्शन चयनित बुनियादी उद्योग। अगला सवाल देख लीजिए, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट जो आंसर देगा वह सी ऑप्शन तृतीय गतिविधियां के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक नियामक संस्था है? तो राइट जो आंसर देगा डी ऑप्शन दूर संचार से जुड़ी एक नियामक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 122 नंबर सवाल, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो राइट जो आंसर देगा बी ऑप्शन राजा जे चेलिया समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली न्यूनतम समिति को कहा जाता है? तो राइट जो आंसर देगा ए ऑप्शन केलकर समिति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो राइट जो आंसर देगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए 124 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर देगा सी ऑप्शन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 125 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किया गया था? राइट आंसर देगा डी ऑप्शन हाशिम समिति का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य विशेषता है? तो राइट जो आंसर देगा यहाँ से सी ऑप्शन प्राथमिक सेक्टर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार की लोच कम है? तो राइट जो आंसर देगा 127 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन मिश्रित खेती में। अगला सवाल देख लीजिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो राइट जो आंसर देगा 128 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो राइट जो आंसर देगा वो देगा ए ऑप्शन एडम स्मिथ है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, व्यावसायिक संपत्तियों की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा उच्चारित किया गया था? तो राइट जो आंसर देगा वो देगा बी ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पर विश्व होगा, व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट जो आंसर देगा बी ऑप्शन जेनेवा में है। इसकी स्थापना जो है 1995 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 132 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 1982 ईस्वी में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो राइट जो आंसर देगा डी ऑप्शन मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो राइट जो आंसर देगा ए ऑप्शन बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए, देश के आर्थिक वृद्धि का सूचक है? यहाँ से हम लोग ऑप्शन को कवर कर लेते हैं, दिया गया ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 137 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 138 नंबर सवाल का डी ऑप्शन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हार्ड
यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने का अधिकतम दिनों संख्या कितनी होगी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 140 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन 100 दिनों तक की। अगला प्रश्न देख लीजिए, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 33 सदस्य सम्मिलित है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद के तहत विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला सवाल देख लीजिए 143 नंबर सवाल, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन साख नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपये अवमूल्यन किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन 1966 ईस्वी में। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भू राजस्व कर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 1875 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बुल और बियर शब्द डैश में उपयोग किए जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शेयर बाजार में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया 149 नंबर सवाल, केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर डैश पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 149 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 150 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 150 नंबर सवाल दिया गया, मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं 150 नंबर सवाल का राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं। मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब हुआ। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उस वस्तु की कीमत घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चौथी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, थोक मूल्य सूचकांक WPI डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वित्तीय सलाहकार के कार्यालय के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान स्लोप सामान्यतः डैश होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और उसके प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 155 नंबर सवाल दिया गया है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है उसे उस वस्तु का डैश कहते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 155 नंबर प्रश्न का वो जाएगा सी ऑप्शन मांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 156 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वित्तीय घाटा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गैर कर राजस्व क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 157 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 158 नंबर सवाल, औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग डैश के रूप में जाना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 158 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन औसत लागत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? इसका जो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 159 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन करवे समिति का।
अगला प्रश्न देख लीजिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रेजरी बिल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 163 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, फ्रांस ने लागू किया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमत में वृद्धि नहीं करता है? राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आय कर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 166 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय आय जो है वो एक बेहतर माप है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों का क्या होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कीमतों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया मानव जाति के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किस देश में जीवन स्तर डैश पर निर्भर करता है? किसी देश में जीवन स्तर डैश पर निर्भर करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेनेक्स किससे संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 170 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित डैश के विकास में गंभीर अड़चने आई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 171 नंबर प्रश्न का, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बी ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक में आई हुई है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 172 नंबर सवाल दिया गया, मांग का नियम किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक आगत का डैश प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो तो कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीमांत उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अल्पकालीन औसत लागत वक्र डैश आकार के होते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 174 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यू आकार के होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में डैश कहलाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, अधिपूर्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शुद्ध मांग और समय देयताओं के प्रतिशत के रूप में की जाती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 178 नंबर सवाल दिया गया है, डैश के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है, इस प्रकार पूंजी खातों अधिक कैसे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 178 का हो जाएगा ए ऑप्शन, चालू लेखा को। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 179 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, फैशन में परिवर्तन का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, पूंजीगत खाता। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तटस्थता
वक्र क्या दर्शाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं। 182 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डेनमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, डेकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डैश विनिमय दर देशी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वास्तविक विनिमय दर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को डैश कहा जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजनाएं बनाती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, सरकार। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सैंडविच का संबंध किससे है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्पाद शुल्क से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याचना मुद्रा बाजार। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन, JB से ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 2006 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्पादन के बढ़े हुए स्तर से प्राप्त लागतों में अनुपातिक बचत को आप क्या कहते हैं, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैमाने का अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 193 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 193 नंबर सवाल दिया गया, डैश बेरोजगारी व्यापक चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 194 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चालू खाता पर। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डैश के उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों और निर्माताओं जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया 196 नंबर सवाल, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात होता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्यात सस्ता होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 197 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है, राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया 198 नंबर प्रश्न, जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक फर्म का मूल्य वर्धित की गणना डैश के रूप में की जाती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्म के उत्पादन का मूल्य और फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य के रूप में की जाती है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 200 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, समृद्ध, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता तथा समानता था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 201 नंबर सवाल, 201 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 201 नंबर प्रश्न दिया गया, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 201 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबंध होनी चाहिए। अगला सवाल देख लीजिए, शिशु, किशोर और तरुण डैश के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। अगला सवाल देख लीजिए, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 205 नंबर सवाल दिया गया है, आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कर उतने ही निश्चित है जितना मृत्यु क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के रूप में के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 209 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ए ऑप्शन, विस्तारवादी। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय खाद्य निगम EFCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज के भंडार को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बफर स्टॉक कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 211 नंबर सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 212 नंबर सवाल दिए गए, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आयु वर्ग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 212 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, निम्न माध्यम आय समूह के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में सोपानी कृषि को किन क्षेत्र में अपनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 213 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पहाड़ों के ढलान पर अपनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति के ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 2015-20। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है वो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कृषि क्षेत्र में। अगला सवाल देख लीजिए, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 220 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है? राइट आंसर हो जाएगा 221 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 222 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जापान एक विकसित धनवान देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 225 नंबर सवाल दिया गया, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 76% थी। अगला सवाल देख लीजिए, यदि देश के भुगतान शेष में निभावी पूंजी शून्य है तो राइट आंसर हो जाएगा 226 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, भुगतान शेष में घाटा होगा।
अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 227 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन साधन बाजार। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 525 है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 229 नंबर सवाल का ए ऑप्शन वर्धमान प्रतिफल है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 230 का हो जाएगा ए ऑप्शन रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 231 नंबर सवाल दिया गया, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 231 का हो जाएगा ए ऑप्शन अवमूल्यन हो जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मुद्रा की मात्रा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, समग्र पूर्ति निर्भर करती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कीमत स्तर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 234 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सुपर प्लस वैल्यू प्रतिपादित किया? तो राइट जो आंसर देगा हो जाएगा डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 236 नंबर सवाल दिया गया है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 236 का हो जाएगा सी ऑप्शन बिहार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 237 का हो जाएगा बी ऑप्शन ऋणात्मक ढाल का होता है। अगला सवाल देख लीजिए, 238 नंबर सवाल दिया गया है, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए के वृद्धि के कारण सरकारी व्यय एक रूप में से बढ़ता है तो राष्ट्रीय है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 238 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 1 रुपये से बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बढ़ रहा है। अगला सवाल देख लीजिए, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सरकारी व्यय में वृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 241 का हो जाएगा सी ऑप्शन क्यू बराबर FLC हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PDI को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, 242 का हो जाएगा बी ऑप्शन PDI माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। अगला प्रश्न देख लीजिए, 243 नंबर सवाल दिया गया, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 243 का हो जाएगा ए ऑप्शन पशु आहार पर लागत पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नाबार्ड ने। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सकल प्राथमिक घाटा डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सकल राजकोषीय घाटा माइनस शेयर बाजार शुद्ध बाजार देता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन साहूकार। अगला प्रश्न देख लीजिए, 247 नंबर सवाल दिया गया, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बाह्य क्षेत्र से है। अगला सवाल देख लीजिए, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पाद डैश होते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शाकाहारी होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय का विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का
के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्याज भुगतान। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखिए 1 to 250 प्रश्न को कवर किए हैं। इसका आंसर की जो है यहाँ पर देख लीजिएगा दिया गया है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें इकोनॉमिक्स के प्रश्न को, मास्टर वीडियो को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए मास्टर वीडियो डेली अपलोड किया जा रहा है इस चैनल पर। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले जो है वो हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का आज करा ही दिया गया है। मैथ और करंट अफेयर्स बचा है ये भी प्रतिदिन, और केमिस्ट्री बचा है ये भी, और इंग्लिश बचा है ये भी हम लोग करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न था ER SK झा एंड टीम के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।